हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे पॉलिटी के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को। अगर आप 6 से लेकर 12th तक में किसी भी क्लास में है तो आपके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बने रहे मेरे साथ। तो आइए, कोई एक देश होने के लिए उसके अंदर क्या होना जरूरी है, क्या होगा तब उसे देश की मान्यता दिया जाएगा, तो उसके लिए 4 चीज आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले उसके पास अपना एक पार्टिकुलर एरिया हो, दूसरा क्या कि जनसंख्या हो उसके पास, तीसरा है कि वहां पे कोई शासन यानी कि कोई शासन को हैंडल कर रहा हो, गवर्नमेंट हो या रूल हो, और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि उसके पास अपना संप्रभुता हो, यानी कि वो अपने देश के अंदर या देश का बाह्य या आंतरिक मामले में कोई भी फैसला लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो, किसी अन्य देश का उसके ऊपर कोई दबाव न हो, तो हम कहेंगे कि वो एक देश है। ये 4 चीज होगा तभी कोई एक देश को देश का मान्यता दिया जाएगा। जिस प्रकार से अपने यहाँ मान लीजिए क्षेत्रफल तो है ही, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, और जनसंख्या की बात छोड़ ही दीजिए, 121 करोड़, यानी कि अभी 140 करोड़ लगभग हो गए हैं हम लोग। और शासन भी है, एक मजबूत शासन है, और संप्रभुता यानी कि यहाँ पे एक संप्रभुता है, यानी कि भारत में किसी भी बाह्य या आंतरिक फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार बिल्कुल स्वतंत्र है, पर कोई अन्य देश कोई भी दबाव नहीं डाल सकता है। तो देश में शासन होता है, हर देश में कोई ना कोई शासन होता है। तो शासन के कितने प्रकार है, तो हम जानेंगे कि शासन के कितने प्रकार है। शासन के 5 प्रकार है। कितना प्रकार? 5। पहला क्या है? राजतंत्र। राजतंत्र ऐसे देश को कहेंगे जहां पर राजाओं का शासन होता है, यानी कि कोई राजा होता है, वो शासन कर रहा होता है, उसको बादशाह या राजा जो भी कह लीजिए। अगर वो मर गया या उसके डेथ के बाद उसके बेटा या बेटी यानी कि उसका वंश कोई भी, वो राजा बन जाता है, जहां पे चुनाव नहीं होता है। तो ऐसे देश में यानी कि पब्लिक का बहुत कम माना जाता है, राजतंत्र में राजाओं का शासन होता है। अभी वर्तमान में कहां पे है? ये अरब में है, सऊदी अरब में राजाओं का शासन है। नेक्स्ट क्या है कि लोकतंत्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। लोकतंत्र यानी कि लोगों का शासन, लोगों के लिए, लोगों का, लोगों के द्वारा शासन, तो उसी को बोलते हैं लोकतंत्र। जहां पर शासन के प्रमुख का चुनाव जो है आम आदमी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी कि डायरेक्ट जो है जनता अपने जो प्रमुख शासन के प्रमुख होते हैं उसे चुनते हैं। और ऐसे शासन में देश के जो प्रमुख होते हैं, यानी कि शासन के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री शासन के प्रमुख होते हैं, और इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। आम जनता इसको चुनने का काम करता है। गणतंत्र, गणतंत्र को बोलते हैं मोनार्की। ऐसे राज्य में, ऐसे देश में क्या होता है कि यहाँ पे शासन का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। शासन का प्रमुख कौन होता है? और राष्ट्रपति। इसका चुनाव जो होता है डायरेक्ट इसका जनता चुनाव नहीं करती, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। और यहाँ पे शासन का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ऐसा शासन वर्तमान में कहां पे है? अमेरिका में। अमेरिका में शासन का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, वहां प्रधानमंत्री नहीं होता है, और उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका कार्यकाल जो अमेरिका में होता है 4 वर्ष राष्ट्रपति। लोकतंत्र शासन वर्तमान में अपने भारत में और बहुत सारे देश में, और सबसे ज्यादा चाहिए यानी कि सबसे ज्यादा पसंदीदा शासन माना जाता है किसको? लोकतंत्र को। अब क्या है? तानाशाही। तानाशाही ऐसे शासन को बोलते हैं जब किसी देश में शासन के प्रमुख को क्या किया जाए? सेना के द्वारा हटा दिया जाए, तख्ता पलटी करके सेना का शासन लागू हो जाए, तो ऐसे शासन को हम लोग बोलते हैं तानाशाही, जहां सेना का शासन होता है। और ऐसे शासन में जनता के नाव के बराबर चलता है। यहाँ सेना का राज होता है, वो जो कहे आम जनता को मानना पड़ता है, अदरवाइज फिर उसके ऊपर जुल्म किया जाता है। जैसे वर्तमान में कई देश में इस प्रकार का शासन है। उत्तरी कोरिया का नाम सुने होंगे आप लोग। उत्तरी कोरिया में इसी प्रकार का शासन है जिसका, जहां के तानाशाह है किम जोंग, और वो जो कहते हैं वहां की जनता को वही उसको करना पड़ता है। उसके खिलाफ जाने वालों को सीधे मौत की सजा मिलती है। तो उत्तरी कोरिया में है। वर्तमान में म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा है, वहां भी तख्ता पलटी के द्वारा तानाशाह शासन शुरू हो गया है। और इससे पहले अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कई बार तानाशाह यानी कि सैनिक का शासन लागू हो चुका है। 5वां है साम्यवाद यानी कि साम्यवादी शासन। ऐसे शासन में कोई एक दल होता है, यानी कि एक समूह होता है लोगों का, और उसी लोगों के समूह के द्वारा शासन किया जाता है। वहां पे द्विदलीय व्यवस्था नहीं होता है। यहाँ पे जब 2 दल होगा तभी चुनाव होगा। जब 2 दल है ही नहीं, यानी कि एक ही दल है, जब दो दल है ही नहीं, जब एक ही दल हो तो फिर आपको चुनने का कोई विकल्प नहीं होता है। वही एक दल के द्वारा शासन चलाया जाता है, यानी कि कुछ लोग, कुछ समूह जो है इस शासन को चलाते हैं। ऐसे शासन कहां पे है? तो शासन रूस में है, और चीन जैसे देश में साम्यवादी शासन है। अपने लोकतंत्र व्यवस्था यानी कि लोगों का शासन है, लोगों का शासन, लोगों के द्वारा शासन, लोगों के लिए शासन। तो यहाँ पे लोकतंत्र व्यवस्था है। और लोकतंत्र भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसे शासन को कहते हैं जहां पे कानून बनाने का काम डायरेक्ट जनता के द्वारा, जनता के बीच से कुछ मुख्य लोग जो है शामिल होकर के कानून बनाते हैं, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और ये शासन ऐसे देश में होता है जो बहुत छोटा देश है, ऐसे देश में ही ये संभव हो पाता है। अगर बहुत बड़ा देश हो, जनसंख्या अधिक हो, तो ऐसे देश में ये शासन संभव नहीं है। तो अपने यहाँ इस प्रकार का शासन नहीं है। कुछ कुछ देशों में है जो बहुत छोटे देश है दुनिया के, तो ऐसे देश में है। एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, अध्यात्मक, जिसमें क्या होता है कि औपचारिक रूप से और वास्तविक रूप से क्या होता है कि दोनों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। औपचारिक रूप से भी और वास्तविक रूप से भी, यानी कि दोनों रूप से
राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है, राष्ट्रपति ही होता है, सिर्फ वहां प्रधानमंत्री नहीं होता है, सभी काम राष्ट्रपति के ऊपर ही होता है। जो भी करेंगे, जो भी कानून लाना है वो राष्ट्रपति करेंगे। अब देखिए दूसरा होता है संसदीय। संसदीय में क्या होता है कि औपचारिक रूप से कौन होते हैं? राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक रूप से कौन होते हैं? पीएम। वास्तविक रूप से शासन का प्रमुख कौन होता है? पीएम, जबकि औपचारिक रूप से राष्ट्रपति होते हैं। तो ऐसा शासन प्रणाली कहां पे है? तो अपना देश भारत में संसदीय व्यवस्था। तो यहाँ पे राष्ट्रपति सिर्फ औपचारिक रूप से है, लेकिन वास्तविक रूप से सारा पावर, सारा शक्ति किसके हैंड में है? पीएम के हाथ में होता है। तो अब देखिए लोकतंत्र के भी चार स्तंभ है, चार खुट्टे पे टिका हुआ कौन? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का वह चार खुट्टा कौन कौन सा है? देखिए एक है विधायिका, दूसरा क्या है? कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा है पत्रकारिता। विधायिका का क्या काम है? विधायिका का काम है कि कानून को बनाना। इसमें क्या होगा? एमपी और एमएलए आएंगे। इन लोगों का काम क्या है? कानून को बनाना। और कार्यपालिका का काम है कानून को लागू कराना। इसमें कौन होगा? मंत्री परिषद होगा और अधिकारी होंगे। इन लोगों का काम क्या है? जो कानून को बना दिए हैं विधायिका, उसको क्या करना? लागू कराना। यानी कि कानून बनाया किसने? विधायिका। कानून लागू करने का काम है कार्यपालिका का, जिसमें मंत्री परिषद और अधिकारी आते हैं। अगर कोई व्यक्ति फॉलो नहीं करते हैं, इस कानून को पालन नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे? न्यायपालिका उसको सजा देगी, पनिशमेंट देगी। अब देखिए चौथा क्या है? पत्रकारिता, यानी कि मीडिया जिसको बोलते हैं। इसका काम है कि अगर इन तीनों में से कोई भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, यानी कोई भ्रष्टाचारी कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है, तो इसको उजागर करने का काम कौन करता है? पत्रकारिता, यानी कि मीडिया का काम। तो मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो फ्रेंड्स, मीडिया का निष्पक्ष और मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब मीडिया सही होगा तभी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका अपना काम ठीक से करेंगे। अदरवाइज जब ये सही नहीं होगा तो ये सब भी अपना काम ठीक से नहीं करेंगे। और आप देश का हालात वर्तमान में देख ही रहे हैं, इसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। और आज का वीडियो यही तक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।